हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो लीनियर मैप ऑन इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो ये क्या कर रहा है, जैसे यानी कि कोई भी आप इनर प्रोडक्ट स्पेस ले लो किसी रियल के ऊपर, तो आप एक लीनियर मैप लेके आओगे ऑफ यू। ये किस में बिलोंग करेगा, ये बिलोंग करेगा वी स्टार में। जो वी स्टार होता है वो होता है ड्यूल मैप ऑफ वी। तो ऑफ यू क्या होगा, वी से आर के ऊपर एक मैप होगी। वो कैसे डिफाइंड होगा, ऑफ यू। यहाँ पे वी का आप कोई भी एलिमेंट ले लो तो क्या आ जाएगा, यू और वी का इनर प्रोडक्ट। इसको बोलेंगे हम लीनियर मैप ऑन द इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, तो ये बीच में आपका कुछ डिस्कशन है, ये चेक कर लेना, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। अब जो इसके बाद भी जो नेक्स्ट थ्योरम है वो बोल रहा है कि जो आप लीनियर मैप लेके आए इनर प्रोडक्ट स्पेस के ऊपर, ये क्या होती है, आइसोमॉर्फिक होती है। यानी कि द मैप सेंडिंग ईच वेक्टर यू in a finite dimensional inner product space V to the linear form of U in the dual space V star defined by of U V is equal to U V का inner products for all U belongs to V is an isomorphism of the vector space। यानी कि जो linear मैप आप लेके आ रहे हो क्या होगी, आइसोमॉर्फिज्म होगी वेक्टर स्पेस के ऊपर। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आपको वी को और जो ऑफ यू किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, वी स्टार के अंदर, यानी कि ड्यूल मैप ऑफ वी। इसको आपने क्या दिखाना है, आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है। तो इसको कोई भी दो आपके वेक्टर स्पेस हैं या कोई भी ग्रुप होते हैं, तो आप यानी कि दोनों को आइसोमॉर्फिज्म कैसे दिखाते हो, आप एक मैपिंग लेंगे कहाँ से कहाँ, वी से लेके वी स्टार के ऊपर और इनर प्रोडक्ट्स वेक्टर स्पेस के अंदर, यानी कि उसको क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लीनियर 1 1 और ऑन 2। जनरली ग्रुप होता है तो बोलते हैं उसको आप होमोमॉर्फिज्म 1 1 और ऑन 2। ये तो हमने एक मैप मान ली साई वी से वी स्टार के ऊपर, कैसे डिफाइंड की, साई ऑफ यू इज इक्वल टू ऑफ यू। क्योंकि साई यू कहाँ पे गया, वी स्टार में। वी स्टार यानी क्या ले लिया वो, ऑफ यू, यानी कि यू और यहाँ पे कोई वेक्टर आ जाएगा जिसके ऊपर आप ऑपरेट करोगे वो, फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी। अब यानी कि आपको पहले लीनियर प्रूव करना पड़ेगा, तो यानी कि आपको दो वेक्टर चाहिए, साई यू और एक वी चाहिए, साथ में इनके क्या चाहिए, स्केलर। क्या प्रूव करना पड़ेगा, अल्फा बार आ जाए साई यू प्लस बीटा बार आ जाए साई वी। यू और वी से होंगे, अल्फा और बीटा आपके स्केलर होंगे, फील्ड से होंगे। तो देखो साई ऑफ अल्फा यू बी कितना हो जाएगा इस प्रकार, एफ ऑफ अल्फा यू बीटा वी डब्लू। अब ये कैसे डिफाइंड थी, एफ ऑफ यू इज वी कैसे डिफाइंड होता है, यू और वी का इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो यहाँ पे यू का काम कर रहा है, वी का काम कौन कर रहा है, डब्लू। तो ये आप जानते हो इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टी, अल्फा बार यू डब्लू प्लस बीटा बार वी डब्लू। इसको क्या लिख दोगे, एफ यू डब्लू, इसको लिख देंगे एफ वी डब्लू। अब इसको क्या लिख सकते हो आप, एफ अल्फा एफ यू प्लस बीटा वी डब्लू। यानी कि आपने क्या लेके आगे, एफ ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी की वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा एफ यू प्लस बीटा एफ वी। ठीक है, तो देखो साई ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी कितना था, एफ ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी था। इसको हमने लिख दिया अल्फा एफ यू प्लस बीटा एफ वी। एफ यू की जगह क्या लिख दोगे, साई यू, बीटा वी एफ वी की जगह क्या लिख दोगे, साई वी। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, किसके लिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। अब इसको 1 1 और ऑन 2 प्रूव करना है। तो जो वी है और जो वी स्टार की डायमेंशन आप की दोनों की सेम होती है। कहने का मतलब जितने एलिमेंट वी में उतने ही वी स्टार में। ठीक है, तो आप क्या कर लो, इसकी कर्नल निकाल लो। इसकी कर्नल निकालेंगे, कर्नल आ जाएगी किसकी, इसकी 0। और जब कर्नल 0 होती है तो वो मैपिंग हो जाती है 1 1, और डायमेंशन सेम है तो जो 1 1 है तो वो क्या भी होगा, ऑन 2। अब कर्नल ऑफ साई में कैसे एलिमेंट होंगे, साई आपका कहाँ से है, वी से, वी स्टार में। कर्नल ऑफ साई में वी के वो एलिमेंट होंगे जो जिस पे मैं साई ऑपरेट करूँगा तो 0 वेक्टर आएगा किसका, वी स्टार का। यानी कि u बिलोंग्स टू v, जिसमें मैंने साई ऑपरेट किया तो क्या आया, 0 मैप आई किस में से, v स्टार में। क्योंकि v स्टार तो आपका ड्यूल मैप है v का, यानी कि 0 मैप हो गई। तो साई u को क्या लिख सकते हैं आप, u 0 मैप। अब दोनों साइड v ऑपरेट कर देंगे, कोई प्रॉपर नहीं पड़ेगा। अब 0 मैप किसी भी वेक्टर को कहाँ पे लेके जाएगी, 0 पे। यानी कि वो था ना एफ ऑफ यू वी, एफ ऑफ यू वी इज इक्वल टू 0 मैप वी। ये तो 0 आ गया। अब एफ ऑफ यू वी कैसे खुल जाएगा, यू वी का इनर प्रोडक्ट स्पेस फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू वी। अब यानी कि यू वी का इनर प्रोडक्ट स्पेस 0, यहाँ पे अकेला यानी कि क्या कर दिया, यू इज इक्वल टू वी ले लिया दोनों, u इज इक्वल टू वी ले लिया। अब देखो u इंटू यू का इनर प्रोडक्ट स्पेस हमेशा 0 आ गया। इसका मीनिंग क्या है कि u की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि इनर प्रोडक्ट स्पेस हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है। यानी कि या तो 0 या 0 से बड़ा। अगर 0 वाले केस में क्या होगा कि u की वैल्यू क्या होगी, जो भी आप सेम ले रहे हो उनकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसकी जो कर्नल हम लेके आए वो कितनी आ गई, 0 0 आ गई। तो जो मैपिंग आपकी 1 1 डायमेंशन वी और वी स्टार की आपकी सेम है तो वो ऑन 2 भी हो जाएगा। जो मैप आपकी लीनियर हो 1 1 हो ऑन 2 वो क्या हो जाती है, आइसोमॉर्फिज्म। यही हमने प्रूव करना था।